मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड जी को, अपनी भाभी शबनम डेविड जी को, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी ओर से मिले, और जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी सभी अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, उन सभी को यहाँ भेजें कि जिससे कि वो अपनी आशीष को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाले समय में प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे, और हम बड़े विश्वास से आपकी आशीषों के साथ इस संध्या में बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें रोमियो उसका 5वां अध्याय, उसके 12 से 21 पद तक आज हमारी आशीष है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 12 to 21 पढ़ने के लिए आमंत्रित करूंगा अपने साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को, जिससे कि वो परमेश्वर के वचन में हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसके 12वें पद से लेकर 21वें पद तक, जहाँ लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निर्मित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य किया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, योगेश भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज का वचन जो हमें मिला वो अभी मैं थोड़ी देर पहले पहुंचा हूं। आके मैं सिर्फ नहा पाया और मैंने पाया कि समय बहुत अधिक हो चुका, और इसलिए आगरा मसीह मंडी की आशीष मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और यहां लिखा है ऐसा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखा? इसलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। क्या है?
क्या है ये आशीष? ये आशीष है कि आदम के द्वारा पाप इस जगत में आया, एक मनुष्य। और यीशु मसीह ने उन्हें अदन की वाटिका से निकालकर उन्हें मृत्यु का शाप दिया और लिखा पाप के द्वारा मृत्यु आई। आज अपने जीवन में देखिए कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हुए आशीष ले रहे हैं, या मैं और आप भी इसी आशीष पर आज तक खड़े हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप द्वारा मृत्यु आई। और लिखा इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, ये सब पर ठहर गई। ये मृत्यु सब पर ठहरा दी गई, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये मृत्यु सब पर इक्वली ठहरा दी गई। लिखा है इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। किरण जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज मैं अलीगढ़ में एक जगह है खैर में भी बहुत इंटीरियर में था, और वहां जो काम मुझे मिला था उसको लेकर के वाइवा करा के सारे काम कराने के बाद मैं लौटा। मेरे एक सहयोगी जो एसबी कॉलेज में हैं, उन्होंने मुझे रिसीव किया और रिसीव करके वो ले गए, और वहां पे फिर वो छोड़ गए खैरेश्वर चौराहे पर, जहां से मैं बस पकड़कर वापस लौट सका। क्योंकि अलीगढ़ में इन दिनों रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सर अंदर गए तो अंदर आपको जाने में 1 घंटा लगेगा और आने में 1 घंटा लगेगा। इसीलिए मैंने उनकी आशीष को समझा और उस आशीष के साथ ही मैंने खैरेश्वर चौराहे पर ही बस को पकड़ा। पहली बस जो मुझे मिली मैं पकड़ा और मैं अब तक पहुंच पाया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुबह 121 वचन के साथ मैंने आशीष को लिया था अपने जीवन में। प्रभु ने उस आशीष को पूरा किया। प्रभु मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा तक करता आया है, अब भी करेगा। यादव जी जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था। नितिका जुड़ गई मेरे साथ। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था। मूसा द्वारा व्यवस्था दी गई, लेकिन पाप जगत में था। पाप नहीं गया, व्यवस्था दी गई। हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई, परमेश्वर के नियम दिए गए, परमेश्वर की व्यवस्थाएं सिखाई गई, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोगों ने सीखी। आज बड़े बड़े संजीदगी से अपने दिल पे हाथ रखकर पूछिए अपने आप से, क्या परमेश्वर के 10 नियम हमें क्रम से आते हैं? क्या हमारे बच्चों को आते हैं? क्या हम उन नियमों को सीखकर अपने बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं? क्या हमारी आशीष परमेश्वर से है? पूछिए अपने आप से। एंड इफ इट इज फ्रॉम गॉड, अगर आपका बच्चा और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते हैं, तो व्यवस्था के दिए जाने तक पाप तो था, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया था, परमेश्वर ने आपको रख लिया था। मधु जी की आशीष मुझे हमेशा याद रहती है। मधु जी ने मुझसे बात करते हुए कहा कि मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, जब तूने कहा है बाइबल में कि मैं तुझे गर्भ से जानता हूं और मैंने तुझे चुन लिया है, लेकिन प्रभु मुझे तो तूने गर्भ से नहीं चुना। मैं तो दुनिया में इधर उधर धक्के खाती रही, उसके बाद एक स्टेज के बाद तेरी आशीष मुझे मिली। कहती ये उन्होंने मुझसे ये गवाही के रूप में कहा, और कहने के बाद उन्होंने कहा मैं सो गई। परमेश्वर ने दिखाया उनकी आशीष को। परमेश्वर ने दिखाया कि बचपन में जब तुम बीमार रहती थी तो तुम्हें संभालने के लिए एक क्रिश्चियन नर्स को मैंने रखा था, और उस नर्स से तुमने अपने जीवन की पहली आशीष पाई। उस नर्स के द्वारा मैंने तुम्हें पहली बार अपने आप को प्रकट किया। उस नर्स के द्वारा तुमने परमेश्वर के प्रेम को पहली बार देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक स्टेज में वो नर्स नहीं होती थी, तो मैं दवाई नहीं खाती थी, इंजेक्शन नहीं लेती थी, उनको स्पेशली बुलाया जाता था
कि वो आकर मुझे दवाई दे जाएं और मुझे इंजेक्शन लगा जाएं। उन्हें परमेश्वर ने चल कर दिखाया कि तेरी आशीष मैंने बचपन से ही दी है तुझे। बचपन से ही मैंने तेरे लिए लोगों को नियुक्त किया कि वो तेरी आशीष को लेकर बढ़ें। और एक समय आया कि जब तू परमेश्वर में परिपक्व हुई, तेरी आशीष परमेश्वर ने दी। मधु जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। मधु जी की आशीष मैं बांट रहा हूं क्योंकि मधु जी की आशीष बहुत बड़ी है। आशीष है ये, इसीलिए मैं मधु जी को अपनी बड़ी बहन कहता हूं, इसीलिए क्योंकि उनकी आशीषों को न बताते हुए भी मैं परिचित हूं आत्मा में कि वो मुझसे कहीं बड़ा दर्शन रखती हैं। उनकी आशीष मुझसे कहीं बड़ी है, ये आशीष है। लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। इस आशीष को लीजिएगा। जिन लोगों को व्यवस्था का पता नहीं है वो पाप को पाप की तरह नहीं गिनते। आज बहुत से लोग मेरे जीवन में हैं ऐसे जो कहते हैं साहब दिस इज द लाइफ, वी आर एंजॉयिंग इट। रोहिणी जी जुड़ती हैं, बप्पा भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। रोहिणी जी जेनिस की आशीष पाएंगे और बप्पा जी कनक और काव्या की आशीष के साथ बढ़ेंगे। यह आशीष है। लिखा है, परंतु जब व्यवस्था नहीं, जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। कई लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं साहब दिस इज द टाइम फॉर अस, एंजॉय करो। मुझे उन्होंने कहा कि सर जवानी बहुत थोड़े दिन की है, उसके बाद तो बूढ़े हो जाके मर ही जाना है। इससे जो भी जवानी में सारी लालसा है उसको पूरा कर लो, क्योंकि व्यवस्था उनके जीवन पर नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा, उन्होंने परमेश्वर की आशीष को नहीं लिया, इसीलिए वो पाप को पाप की दृष्टि से नहीं देखते। और इसीलिए क्रिस्टा जी मेरे साथ जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इसीलिए लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम क्या करते हो, सुन्न होकर पाप करते हो। सुन्न होकर। आज बहुत से लोग हैं जो सुन्न होकर पाप करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का इल्म नहीं है उन्हें। हर बुरी चीज वो बड़ी प्यार से अधिकाई से करते चले जाते हैं विदाउट नोइंग द इम्प्लीकेशन कि परमेश्वर उन्हें क्या सजा देगा। भजन संहिता पढ़िए, भजन संहिता में लिखा है कि दुष्ट लोग क्या कहते हैं, कोई परमेश्वर नहीं है, वो सारे बिगड़ गए और एक भी सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब अनुग्रह के काल में आपको और मुझे सजा नहीं मिलती ना, हमें लगता है कि बारे कोई परमेश्वर नहीं है, बस पाप करे जाओ करे जाओ। अन्य धर्मों का दर्शन क्या है, पाप करो, क्या करो, ईश्वर से माफी मांगो, डुबकी लगाओ, सब ठीक, फिर जुड़ जाओ पाप में। बाइबल नहीं कहती ऐसे। राजेश भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि मैं तुम्हारी पाप को पीछे फेंककर फिर स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी आशीष को तुम्हें दूंगा, लेकिन जा फिर पाप न करना। बाइबल ने कहीं नहीं लिखा कि पाप करते चले जाओ और उसके बाद परमेश्वर से माफी मांगो, फिर पाप करो, फिर माफी मांगो। नहीं, जा फिर पाप ना करना। यीशु मसीह ने उस व्यभिचारी स्त्री से कहा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। जवाब मिला, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा, कुशल से चली जा, लेकिन फिर पाप न करना। ये है आशीष। लिखा है, जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, अपराध के समान पाप न किया। परमेश्वर ने हर एक पर राज्य किया, जिन्होंने आशीष ली और जिन्होंने नहीं ली। हर एक को परमेश्वर ने अपने जीवन में देखा। बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल पढ़ते जाइए ना। बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि मैं जिसे चाहता हूं उसे अपनी आशीष देता हूं। हर एक को नहीं, हर एक को नहीं देता परमेश्वर आशीष। क्यों नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर पहले आपके मन को परखता है। परमेश्वर देखता है कि आपकी आशीष परमेश्वर से आती है कि नहीं आती। पवन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। गजानंद भाई
तोशी की आशीष आपके घराने में सबसे बड़ी हो, मेरी प्रार्थना है। लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। मृत्यु उन पर भी आई जिन्होंने पाप किया था, और उन पर भी आई जिन्होंने कम पाप किया था। मरे तो सब। राजू भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मरे तो सब, लेकिन क्या है, जिन्होंने उस आदम जो आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप नहीं किया, उन्होंने पाप नहीं किया, लेकिन मृत्यु तो आई। इट्स अ कॉमन थिंग। अनंत जीवन की आशीष अभी तक नहीं आई, मृत्यु तो आई। लिखा है, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। ये आशीष है। जैसे हमारे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह सब पर खुला है। बाइबल में लिखा है, चाहे तूने गहरे लाल रंग के पाप किए हों तो भी तेरी आशीष मैं परमेश्वर से दूंगा, और मैं तेरे पापों को पीछे फेंककर फिर स्मरण नहीं करूंगा। राजीव भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या है आशीष? यह है आशीष कि आपके पाप चाहे गंभीर हो, गहरे लाल रंग के भी हो, अर्गवानी रंग के भी हो, परमेश्वर उन्हें पीछे फेंक कर फिर स्मरण नहीं करता। इसीलिए लिखा है, पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि एक मनुष्य के अपराध के से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह का दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। क्या लिखा है? एक मनुष्य के अपराध से कई लोग मरे, लेकिन एक ही व्यक्ति से आशीष भी आई, अनुग्रह की, यीशु मसीह से। बाइबल पढ़िए, बाइबल में आपकी आशीषें हैं। मैं सारे दिन काम करने के बाद सिर्फ भागकर नहा ही पाया हूं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप सोचिए, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। सोचिए, टर्न टू गॉड। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप बुरी चीजों से अपने आप को छुड़ा लें। ये आपकी आशीष है। अपने आप को बुरी चीजों से दूर कीजिए। चुनाव आपका है, क्योंकि आप परमेश्वर को चाहते हैं। विश्वास के साथ जाइए। परमेश्वर में बढ़ते हैं, विश्वास के साथ जाइए। लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह जो दान एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ और बहुत लोगों पर अधिकाई से हुआ। यू आर द पार्ट ऑफ दैट। आज परमेश्वर का अनुग्रह अधिकाई से बहुत लोगों पर हुआ। आशीष तो कॉमन थी। जिसने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अनंत जीवन की आशीष दी। इट्स अ कॉमन ब्लेसिंग। पर प्रश्न यह है, कितने लोग लेते हैं इसको? कितने लोग जाते हैं परमेश्वर के पास इस आशीष को लेने? मसीहों में भी इस आशीष के विषय में लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं है। मसीहों की स्थिति भी बहुत खराब है। ये मत सोचिएगा कि आप अन्य फेथ से आते हैं तो आपकी स्थिति खराब है। नहीं, मसीहों की स्थिति कई जगह तो आपसे भी खराब है। बाइबल के होते हुए भी, घर में बाइबल के रखते हुए भी, वो ना तो पढ़ते हैं, ना सीखते हैं, ना समझते हैं। चलना तो बहुत दूर की बात है, चलते नहीं। मैं यही सोचता आ रहा था, क्योंकि रास्ते में मुझे कई बार नींद आई। लगभग 200-225 किलोमीटर का सफर था दोनों साइड पे। राजेश भाई जुड़ते हैं, निहारिका की आशीष के साथ घराने की आशीष पाइए राजेश भाई। मुझे रास्ते में नींद आ रही थी, एंड आई वाज आस्किंग गॉड कि प्रभु, क्या मुझे 2 बार प्रीच करना है? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझसे हो पाएगा? रूबी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या मैं कर पाऊंगा? आई वॉज लिटरली आस्किंग गॉड कि प्रभु, इतना थक जाने के बाद क्या मेरी आवाज में वो दम होगा कि मैं तेरी आशीष को बांट सकूं? घर में घुसा, यकीन जानिए मेरे पे आशीष आई मधु जी की। मधु जी ने कहा कि जिस दौर में बाइबल मेरे घर में घुसी, मेरे ऊपर से एक दुष्ट आत्मा का साया हमेशा के लिए चला गया। जिस दौर में इस घर में मैंने एंट्री की, देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम है राजीव भाई,
कि मेरे छोटे बेटे के एग्जाम्स हैं, लेकिन एक तो आपको रोज मिलेगा 7 बजे के आसपास, एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड हो या आगरा मसीह मंडली हो। शाम को 7 बजे वो आपको मिलेगा ही। बीच में एक का टाइम मैंने चेंज किया है जिससे कि बच्चे को भी पढ़ा सकूं और परमेश्वर की सेवा भी कर सकूं। 7 बजे वाली आशीष तो आपको मिलेगी ही, क्योंकि वो रहेगी, क्योंकि मुझे इग्नू जाना होता है। इग्नू की आशीष मेरे जीवन में होती है, इसलिए जी 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 अच्छा चला गया। देखिए, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर ने आयुष की आशीष दी, धन्यवाद। और जैसे ही मैं घर में घुसा वैसे ही मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मेरी प्रतीक्षा में है। मैं फटाफट नहाया, फटाफट मैंने अपने बेटे से कहा एक छाछ का ग्लास बना दे, फटाफट उसने बनाया, फटाफट पिया और मेरे बेटे ने मेरी आशीष को दिया। ये जो प्रीच कर रहा हूं ये मेरी आशीष नहीं है, ये साइमन की आशीष है। आज सुबह का उसका बाइबल का लेसन है, ये जो आपको मैं प्रीच कर रहा हूं, ये मेरी आशीष नहीं है, ये मेरे बेटे का दर्शन है। ये मेरी आशीष नहीं है, ये मेरे बेटे का दर्शन है। चिंता क्यों करते हो तुम मुझसे 10 साल छोटे हो। अपने आप में परमेश्वर के बल, बुद्धि और ज्ञान को महसूस करो। तुम्हारी आशीष परमेश्वर से आएगी और तुम पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर आकर अपनी आशीष के साथ जाओगे। आशीष के साथ, विश्वास के साथ बढ़िए, परमेश्वर की आशीष को लीजिए। लिखा है, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका दान एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ और बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। बहुत लोगों पर परमेश्वर के अनुग्रह की आशीष आई। बहुत से लोग परमेश्वर में सुरक्षित हो गए। बहुत से लोगों ने अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के दाहिने खड़े होने की आशीष पाली। बहुत से लोग, लेकिन सब नहीं। आशीष तो सबकी थी, सबको ये आशीष नहीं मिली क्योंकि हमारा दर्शन स्पष्ट नहीं था। सबको ये आशीष नहीं मिली, हमारी आंखों पे पर्दा था। सबको ये आशीष नहीं मिली, हमारे सिर पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था। सबको नहीं मिली, कुछ को मिली। इसलिए बाइबल कहती है कि बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अनुग्रह की आशीष के साथ अनंत जीवन की वो आशीष लेकर आप उस आशीष को कंडेम करते हैं। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया। आज वो आशीष कंडेम हुई। परमेश्वर ने आपको व्यवस्था पूरी करते हुए अनुग्रह की आशीष दी और पुनरुत्थान के साथ आपकी आत्मिक आशीषों को दिखाते हुए परमेश्वर ने बताया कि आपकी आत्मिक आशीषों से आपका उद्धार हो सकता है। आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, अनंत जीवन की आशीष ले सकते हैं, अनंत ठिकानों में परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। यह आशीष है आपकी। विश्वास रखिए अपनी आशीष को, परमेश्वर से बढ़ाकर देखिए। लिखा है, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। एक व्यक्ति के पाप करने का फल यह हुआ कि वो श्राप सब पर गया। चिंता मत कीजिए, आपकी आशीष दोनों बच्चों की परमेश्वर से है। आयुष और नेहा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु उन दोनों बच्चों को आशीष दे, अधिकाई की आशीष। लिखा है, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, परंतु एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। एक व्यक्ति, एक जी, चिंता मत कीजिए। जैसे ही आप एम्स में घुसे, एक लाइन की प्रार्थना कर लीजिएगा, प्रभु मेरी आशीष मुझे देना, जिससे मैं मिलूं। मेरी आशीष को दिखाना कि परमेश्वर की दया से मैं पहले से अच्छा हूं। जानते हैं ये आशीष किसकी थी, मैं क्यों दे रहा हूं तुम्हें? रूबी ने जब आईवीएफ करने का फैसला किया तो ही रैंग मी अप। उसने मुझे कहा, पास्टर जी मुझे आईवीएफ कर लूं?
मैंने उस वक्त भी उसे कहा, बेटा तुझे आशीष परमेश्वर से मिलनी है, आईवीएफ की आवश्यकता नहीं, लेकिन तेरा मन करता है चली जा। गई। उस लड़की की आशीष बहुत सीधी है। उसने सीधे मुझसे फोन पे कहा, मैं हॉस्पिटल आ गई हूं, डर लग रहा है और मैं चाहती हूं आप मेरे लिए यही प्रार्थना करें। मैं एक रूम में बैठा था। मैंने कहा बेटा 1 मिनट रुक जा जरा सा। बाहर गया मैं, एंड आई प्रेड टू गॉड। हम दोनों ने प्रार्थना किया और उसके बाद मैंने कहा बेटा बेखौफ जा डॉक्टर के पास, देख क्या आता है। 1.5 घंटे बाद जो आशीष आई उसे मैं जानता था, लेकिन वो नहीं जानती थी। उसे मैं जानता था। उसने कहा डॉक्टर ने मुझे पूरा चेक किया और चेक करने के बाद कहा तुम्हें आईवीएफ की जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मल कंसीव कर सकती हो। मैंने कहा तूने अपने आप को चेक करवाना था, तूने करा लिया। तेरी आशीष परमेश्वर से थी, है, रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुनकर आशीष दी। वही काम आपको कल करना है। जब भी आप एम्स में घुसेंगे ऋषिकेश में, परमेश्वर से कहिएगा प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। आपको डॉक्टर के शब्द समझ में आएंगे। नॉर्मल आदमी की आशीष आप नहीं समझ पाओगे, डॉक्टर के शब्दों से आप अपनी आशीष को देख पाओगे। बहुत स्पष्ट हूं मैं इस बारे में। मेरा दर्शन बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल साफ आईने की तरह लिखा है। वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। बहुत से अपराधों के कारण एक वरदान हुआ कि लोग क्या ठहरे, धर्मी। समझे इस आशीष को? नहीं। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आई होगी। बहुत से लोगों के जब अपराध बढ़े तो यीशु मसीह को संसार में दिया गया कि वो लोगों के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़े, व्यवस्था पूरी करे, अनुग्रह की आशीष लाए और लोग परमेश्वर के साथ धर्मी ठहरकर उद्धार की आशीष लेकर बढ़ सके। ये थी आशीष, ये थी। एक ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। वरदान के रूप में यीशु मसीह को देखना है आपको। वरदान के रूप में यीशु मसीह को लेकर चलना है आपको। मैं किसी कार में नहीं गया था अलीगढ़, मैं सरकारी ट्रांसपोर्ट में, बस में उछलता कूदता ही गया था। जब भी मैं अकेला कहीं जाता हूं, आई डोंट यूज कार। मुझे इस बात का कोई शक व शुबा नहीं होता कि मैं प्रोफेसर हूं। मैं सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में आज भी बहुत आनंदित अनुभव करता हूं। लोगों के साथ मेरी आशीष है। मुझे वो नहीं है शौक कि जी गाड़ी उठाई। गाड़ियां मेरे पास दो हैं, एक तो नई गाड़ी है बिल्कुल। मेरा ये आशीष नहीं गाड़ी उठाई और दौड़ पड़े। अकेला आदमी क्या करेगा जाके? ड्राइवर बुलाऊंगा तो उससे भी कोई फायदा नहीं। आज सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी, मैं उसी का फायदा उठाता हूं, खुशी से जाता हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं 225 किलोमीटर जाने के बाद भी परमेश्वर की आशीष ज्यों की त्यों है। इसके बाद भी एक सेशन बोलना है मुझे, ज्यों की त्यों। ये मत सोचिएगा ये मेरा आखिरी सेशन है ना। 3 बार मुझे बोलना है तो 3 बार बोलना ही है। 3 बार मेरी आशीष परमेश्वर से आनी है तो 3 बार ही आएगी। चाहे मैं कितना ही लेट बोलूं, चाहे सुनने वाला कोई हो या ना हो, लेकिन मुझे बोलना है, क्योंकि मेरी आशीष परमेश्वर से है। संसार से मैं अपनी आशीष नहीं ढूंढता, व्यक्तियों में मैं अपनी आशीष नहीं खोजता, मैं अपनी आशीष केवल परमेश्वर में खोजता हूं। लिखा है जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग बहुत अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान में बहुतायत से पाए जाते थे, वे एक ही मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इट्स अ क्लियर ब्लेसिंग, सीधी आशीष। वो कहता है एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने क्या किया? एक ही के द्वारा राज्य किया। सब लोगों को मृत्यु मिली, कॉमन ब्लेसिंग थी। हर एक व्यक्ति को यह पता है कि अगर वो संसार में है तो वो कल संसार छोड़ेगा, कॉमन ब्लेसिंग। लेकिन
जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान में बहुतायत से पाए जाते हैं, यह है आपकी आशीष। जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदानों में बहुतायत से पाए जाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन से क्या करेंगे? राज्य करेंगे। यह है आपकी आशीष। अगर आपके जीवन में अनुग्रह की आशीष है, आपके जीवन में परमेश्वर के धर्म रूपी वरदान है, तो आप क्या करेंगे? यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की आशीष लेंगे, अनंत जीवन का राज्य करेंगे। नवीन भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। दैट इज द ब्लेसिंग। ये है आपकी आशीष आज की। मैं धन्यवाद देता हूं अपने बेटे के लिए। सुबह का उसका बाइबल रीडिंग का वचन है ये, जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं। इट्स नॉट मी, मेरे पास इतना समय था ही नहीं कि मैं खोजूं। इसके बाद जो सेशन होगा उसमें मैं अपनी आशीष खोजूंगा। अभी तो समय ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि आगरा मसीह मंडली में 9 बजे किसी और का सेशन लगा हुआ है। इसीलिए मैंने बहुत तेजी से परमेश्वर के वचन को प्रचार करा है, जिससे 9 बजे से पहले पहले मैं उस पास्टर की आशीष को खाने ना पाऊं, उसका समय मैं ना खाऊं। क्योंकि परमेश्वर की आशीष कई बार बोलते बोलते मुझे समय का ध्यान नहीं रहता। उस आशीष के साथ मैंने इसीलिए 7:30 बजे चुना कि मैं 9 बजे तक इस चीज को खत्म कर दूं। ये मेरी आशीष है। लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा कारण, एक अपराध सब मनुष्य के लिए क्या हुआ? दंड की आज्ञा का कारण, एक अपराध। सुतापा जी जुड़ती हैं, श्रेयन की मम्मी, आशीष पाइए घराने समेत। आजकल मुझे परमेश्वर की आशीष है कि मैं हर उस माँ का, हर उस परिवार का, बच्चों का नाम याद कर पाया हूं। श्रेयन की मम्मी सुतापा, मधु जी जैसी आशीष है उसकी। जानते क्यों? उसकी मां से उसने परमेश्वर को पाया। एक गैर मसीह घराने से आती है वो, लेकिन उसकी मां से उसने परमेश्वर को पाया और उसकी मां ने सुतापा को आशीष दी। आज उसका बेटा परमेश्वर के गाने भी गाता है, धन्यवाद भी करता है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर उन्हें भी सॉर्ट आउट करेगा। विश्वास के साथ हर एक माँ बाप की आशीष है कि वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहे। सुतापा मेरे साथ पूना से जुड़ती है, आशीष है। आज हर जगह पर मेरा कोई ना कोई सदस्य, मेरी मंडली का कोई ना कोई सदस्य पाया जाता है। ये आशीष है मुझ पर। लिखा है, दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम सब मनुष्य के लिए जीवन के निर्मित धर्मी ठहराए जाने का कारण। एक धर्म का काम, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आगमन, एक धर्म का काम क्या हुआ? सब मनुष्यों के लिए जीवन के निर्मित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। अनंत जीवन की आशीष यीशु मसीह के द्वारा ही सब मनुष्यों पर। मैंने आपको बताया ना, इट इज नॉट इट इज अ कॉमन ब्लेसिंग। लेकिन कितने लोग लेकर आज बढ़ पाए, कितने लोग लेकर आज चल पाए, कितनों की आशीष आई? बहुत कम लोगों की। हमें अपने से ही नहीं फुर्सत है, हमें तरह तरह के काम लगे हुए हैं, हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं, ये टारगेट वो टारगेट, लेकिन परमेश्वर का टारगेट हम नहीं पूरा करते। बुरा मत मानिए, हम सभी परमेश्वर के समय की चोरी करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने सिखा दिया मुझे कि चोरी नहीं करनी, कम से कम परमेश्वर के समय की। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। ये आशीष है। लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी, ध्यान रखिएगा, ठहरेंगे। इट इज अ कंटिन्यूअस ब्लेसिंग। एक मनुष्य के आज्ञा न मानने के कारण बहुत से लोग पापी ठहरे। आदम ने पाप किया, बहुत से लोग, सब लोगों पर यह श्राप पड़ा कि तुम मरोगे। स्त्रियों पे श्राप पड़ा कि तुम बड़े दर्द से बच्चों को जन्म दोगी, है ना? लेकिन वैसा ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा यीशु मसीह कि उसने मृत्यु
हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, आज्ञाकारी रहा। आज आज्ञाकारी रहिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने की आशीष है। आज्ञा मानिए, परमेश्वर की आशीष को लेकर बढ़िए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष के साथ आपको बढ़ाना चाहता है। आज भी लिखा है, आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। इट इज नॉट के ठहर गए, ठहरेंगे। इट इज अ ब्लेसिंग जिसे आज भी ले सकते हो आप, अभी भी। इस आशीष को लेकर जाइए परमेश्वर के पास। लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे अधिक हुआ। यह है आशीष। जब पाप बढ़ा तो यीशु मसीह को व्यवस्था पूरी करने के लिए दिया गया, और यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान होकर व्यवस्था पूरी कर दी। इसीलिए लिखा है, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। यह है आपकी आशीष। अपने आप को परमेश्वर के पास खड़ा करके परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तो पापी ही था, लेकिन तूने मेरी आशीष को दिया है। मेरी आशीष को क्या कर? स्थिर कर। मेरी आशीष को स्टेबल कर, स्थिर कर। मेरी आशीष दे प्रभु। मांगिए परमेश्वर से, क्योंकि आप मांग सकते हैं। चुनिए परमेश्वर को, क्योंकि चुनाव आपके हाथ में है। बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। बाइबल में लिखा है, वो उलझाने वाले पाप आपके जीवन में डालता है, जिससे कि जो दौड़ आप दौड़ रहे हो उसमें आप उलझ जाओ। परमेश्वर की ओर देखते हुए दौड़िए। कोई भी उलझाने वाला पाप, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख आपको विचलित नहीं करेगा। यू विल स्टे विद गॉड फॉर एवर। आपकी आशीष परमेश्वर के पास होगी। लिखा है वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। पाप ने क्या हुआ? मृत्यु को फैलाया, है ना। आज बहुत से गैर मसीह लोग मेरे पास आते, कहते साहब जवानी बहुत थोड़ी सी है। मैंने कहा तो अरे सर एंजॉय करने के लिए है। मैंने कहा ऐसा एंजॉयमेंट मत करना भाई जिससे तुम आशीष को खो दो। लेकिन आशीष खोने के लिए ही एंजॉयमेंट करते हैं ना लोग। लालसाएं इतनी बुरी बुरी है। कई लोगों, मेरे मित्रों पर पैसा बहुत ज्यादा है, और उन्हें देखकर मुझे एक ही बात समझ में आती है, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश इतना मुश्किल है जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। मैंने कहा ये तो जाएंगे ही नहीं परमेश्वर के साथ। आप कितना ही सिखा लो इन्हें, ये नहीं जाएंगे। बाइबल में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के साथ नहीं चलता वो परमेश्वर के विरोध में है। जानते हैं बाइबल में ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, अभागे लोग हैं ऐसे, जिनके पास परमेश्वर की आशीष थी भी, दिख भी रही थी, समझ भी रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर की आशीष को लेकर बढ़े नहीं। वो परमेश्वर के पास गए नहीं। परमेश्वर ने मौका दिया, तरह तरह की चीजों से उनकी आशीष को दिया, लेकिन सीखा ही नहीं लोगों ने, गए ही नहीं परमेश्वर के पास। अपने शरीर को उन्होंने बर्बाद किया, परमेश्वर ने उन्हें बर्बाद कर दिया। सीधी सी बात। डोंट एवर डू इट। स्टे विद गॉड। रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। चुनिए आज परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए। बढ़िए परमेश्वर के साथ, अपनी आशीष के साथ। और लिखा है, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे, अंडरलाइन द वर्ड हमारे, यीशु मसीह खाली नहीं लिखा है, हमारे यीशु मसीह, दैट इज योर ब्लेसिंग। हमारे, किसी और के नहीं। हमारे यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए कहां करे? राज्य करे। अनुग्रह भी क्या करे? अनंत जीवन के लिए हमें धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आज इस आशीष के साथ जाइए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, लिखा है बाइबल में। लेकिन उस अनुग्रह को क्या आप देखते हैं? क्या आप लेते हैं? क्या समझते हैं? क्या चलते हैं? क्या है आपकी आशीष? जस्ट स्टे विद गॉड इन ऑर्डर टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ।
खड़े रहिए परमेश्वर के पास, मांगते रहिए तब तक जब तक परमेश्वर देना। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। मेरे विश्वास को इतना बढ़ा कि मैं सिर्फ आशीष लेने वाला ना हूं, बल्कि उस आशीष को लोगों को बांटने वाला हूं। स्टे विद गॉड। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे घराने की आशीष आपकी ओर से आई है प्रभु, हमारी मंडली की आशीष आपकी ओर से आती है प्रभु। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, विश्वास से उनकी आशीषों के लिए उन्हें अपने साथ बढ़ाएं, उनकी आशीष को परमेश्वर के साथ जोड़ें, जिससे कि वो सभी अपनी आशीषों को लेकर सदा परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी परमेश्वर की आशीषों को इस सुंदर संध्या में लगातार पाएं। आप सभी इस आशीष को, सुंदर संध्या में आशीष को अपने जीवन में लगातार देखें। प्रभु से मांगे कि आपका आत्मिक दर्शन स्पष्ट करे, आपकी आंखें अपनी आशीषों को देख सके। शीतल जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मुझे खुशी होती है कि मेरे घराने, मेरे मंडली के लोग मुझे और मेरे परिवार को आशीष देते हैं। ये हमारी अधिकाई की आशीष है जो कई लोगों से हमें मिलती है। हमारा घराना इसीलिए बल पर बल पाकर अपनी आशीष को देखता है। विश्वास की आशीष आपके जीवन में बनी रहे, आपका हाथ परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, आप सभी को परमेश्वर संभाले और आप सभी को जय मसीह। दूसरी जो सेकंड